राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये व्लॉग है 21 मई गुरुवार का। तो फिर यहाँ पर मैं उठ गई थी, तो उठते ही सबसे पहले घर के जो भी दरवाजे वगैरह हैं सबसे पहले खोल लेती हूँ ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। और लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, शाम को तूफ़ान भी आया था, बारिश भी हुई थी ना, उससे मौसम मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी बढ़िया हुआ था। थोड़ी सी हवा चल रही थी ठंडी सी, तो सारे डोर ओपन कर दिए हैं। बारिश होने से थोड़ी सी राहत सी मिल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पर। लेकिन वो तो अच्छा है कि बारिश हो गई, लेकिन फिर उसके बाद तो दोपहर के बाद फिर वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर सारे विंडो वगैरह कर्टेन सब खोल दिए हैं मैंने। अब जाऊँगी किचन की ओर। देखिए क्या क्या भिगाने के लिए डाला था मैंने रात में। ये मिक्स दाल है सोयाबीन का। ये सोयाबीन है वाइट और ब्लैक वाला। ब्लैक वाला हमारे पहाड़ों में होता है, भटकी दाल बोलते हैं जिसको। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन से भरपूर। और यहाँ पर भिगाने के लिए डाला है मैंने साबूदाना। तो रात में ही ओवरनाइट भीगने के लिए रख देंगे इसको, तो जिससे अच्छे से भीग जाता है ये। बस ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा पानी भी ना डले। और यहाँ पर किशमिश भिगाने के लिए डाला हुआ था। और यहाँ पर मैंने डाला था ये स्प्राउट, चना और मूंग की दाल। तो साबूदाना अच्छे से भीगा हुआ था। तो देखिए कैसा बनता है, आगे को मैं दिखाऊंगी व्लॉग में। ये देखिए अच्छे से भीगा हुआ था, बिल्कुल खिला खिला सा हो रखा था। तो इसको मैं रख दूंगी अब फ्रीज में, क्योंकि इसको फ्रीज में रखेंगे ना तो ये फिर बिल्कुल चिपकता नहीं है, काफ़ी बढ़िया रहता है। तो अभी इतना काम करने तक 5 बज गया था, तो फिर सोचा जल्दी से मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट व्लॉग में, इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने मॉर्निंग वॉक का शुभारंभ कर दिया है काफ़ी लंबे टाइम के बाद। सो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें की जो हैबिट है वो जल्दी से अपना लेनी चाहिए ताकि सही टाइम पर सही अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो ये काफ़ी छूटा हुआ था, काफ़ी दिनों से मेरा हो ही नहीं पा रहा था, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी मैं। तो फाइनली ये वाला काम मैंने शुरू कर दिया है। अब मैं कोशिश करूँगी डेली जाऊँ, हो सके तो 4:30 भी जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ उजाला तो जल्दी हो ही जाता है। तो उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, टिफ़िन रेडी करना पड़ता है, तो जल्दी ही जाना पड़ता है। तो इसके बाद मैं आ गई थी वापस 5 बजे से 5:30 तक, 5 to 5:30 तक गई मैं। तो इतना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब तो मुझे सब किचन के काम स्टार्ट करने हैं। इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना, पसीना पसीना हो गई थी। तो टाउल से पसीना पोंछ रही हूँ और ढेर सारा पानी भी मैंने पी लिया था। लेकिन एक बात है, मॉर्निंग वॉक करने के बाद ना इतना अच्छा फील होता है ना, एकदम गुड वाइब्स फील होती है, काफ़ी बढ़िया लगता है, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। देखिए किचन के काम शुरू हो चुके हैं। चने उबालने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर आलू थोड़े से कट कर दूँगी। सब्जी कुछ भी नहीं था, रात में मैं पीली मटर की दाल भिगाना भूल गई। फिर मैंने सोचा चलो आज सिंपल सी आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। पता नहीं क्यों दिमाग से ना स्किप सी हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो बस आलू भी कट हो गया है। फिर सोचा जल्दी से चाय बना लेती हूँ। इसके पापा भी उठ गए थे, वो भी बालकनी में ही टहल रहे थे। तो वो तो नहीं आए मॉर्निंग वॉक, लेकिन अब उनको ऑफिस के लिए रेडी भी होना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से चाय वगैरह बना लेती हूँ और सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर लेमन टी मेरा रेडी हो गया है। तो 1 कप चाय मैंने उनको दे दिया था और मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही पी रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी देखना था कहीं जल ना जाए। तो देखिए आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो रही है। अभी टमाटर नहीं डाला है मैंने इसमें। और जल्दी से आटा लगाया और यहाँ पर जल्दी से पराठे मैं रेडी कर दूँगी। तो 5:30 से मैंने स्टार्ट किया किचन के काम, सही टाइम पर हो चुके थे। तो यही होता है, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सब कुछ करने के बाद 7 बज गया था। बाहर का मौसम दिखा रही हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो यहाँ पर हवा चल रही है, अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा मॉर्निंग की। और अभी की हवा काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि बारिश हुई थी तो उसके बाद की जो हवा होती है ना काफ़ी बढ़िया होती है। इसलिए सब कुछ खुला छोड़ा है मैंने, डोर विंडो वगैरह, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और मॉर्निंग वॉक करके तो क्या ही कहना, इतना फ्रेशनेस आती है और इतना अच्छी थिंकिंग्स भी ना, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों से। जितना हम नेचर के पास रहते हैं उतने ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आती है, हमारे मतलब अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव वाइब्स।
इसके बाद मैंने नहा धो लिया था और झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया। गुरुवार का दिन था तो गुरुवार के दिन थोड़ा सा झाड़ू पोछा मैं कम करती हूँ। और यहाँ पर आज मैंने पीली कलर की साड़ी वियर की है। देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी मन करता है ना साड़ी पहनने का, तो पहन लेना चाहिए। छोटी सी तो लाइफ है, अपनी जो भी छोटी छोटी जो भी इच्छाएं हैं पूरी कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, अपना मन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं सिंगल चाइल्ड मदर हूँ, तो मेरे पर ये होता है ना कि मैं उतनी मतलब जैसे जिनके पास 2 बच्चे होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा भागदौड़ वाली ज़्यादा रहती है, अक्सर मैंने देखा है। मेरा क्या है कि जैसे मेरी बेटी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, आजकल सब कुछ करने लग जाती है, तो मेरे पास ज़्यादा भागदौड़ लाइफ तो उतनी रहती है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो मैं इस टाइम पर खुद को टाइम देती हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो करती हूँ। जैसे मुझे आज साड़ी पहनने का मन था ना, तो काफ़ी टाइम बाद पहन रही हूँ मैं साड़ी, और इससे पहले वाले ब्लॉग में भी पहना हुआ था। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना जो मूड है चेंज हो जाता है। अगर आपको पसंद है अच्छा सा साड़ी पहनना या कुछ और चीज़ भी ज़रूर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, जिससे मूड चेंज हो जाता है, अच्छी फीलिंग आती है सच में। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना आज, काफ़ी मतलब जब से साड़ी पहन रही हूँ। और दिल्ली में तो मैं नहीं पहनती थी क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी लगती थी मुझे सच में। और यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी बढ़िया है, गर्म तो है लेकिन वहाँ के कंपैरिजन में मुझे यहाँ काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो साड़ी पहन के भी मुझे अच्छा फील हो रहा था। तो कोशिश करती हूँ मैं, मतलब कि जिससे खुद को अच्छा फील हो वो चीज़ करने का, जिससे कि मन कभी भी डिप्रेशन की ओर ना जाए। ऐसा होता है ना जब हमारे पास कुछ काम करने को नहीं होता या कुछ बोर्ड फील होता है तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगती है हम लोगों की ओर। तो यही है, अब घर पर अकेले अकेले कुछ काम ना हो तो ना बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है, यही होता है। इसलिए मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ, पूजा पाठ में अपना पूरा टाइम देती हूँ मैं, भजन कीर्तन नाम जाप वगैरह में। और बेटी बड़ी हो गई तो वो अपना काम कर लेती है, अभी अपना स्विमिंग क्लास गई हुई है। तो मैं घर पर अकेली थी तो मैं आराम से वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज साड़ी पहन लेती हूँ, अच्छा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मन भी था। कुछ एज होती है ना, पहले जब मेरी बेटी छोटी सी थी तो मुझे साड़ी पहनने का उतना मन नहीं करता था, क्योंकि लाइफ इतनी उलझी सी रह जाती है ना एक छोटे से बच्चे के साथ, कहाँ खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी कहाँ साड़ी पहनो, कुछ तो 1-2 लोअर टी शर्ट ही ढंग से पहन लो वो भी बड़ी बात होती है अगर सब कुछ अकेले कर रहे हो तो मैंने ये सब प्रॉब्लम झेली है ना, इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन अभी सब कुछ बढ़िया है, बेटी भी बड़ी हो गई है, सब कुछ खुद अपना कर लेती है। तो अब मैं अपनी ओर पूरा ध्यान दे रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो कर रही हूँ। बस ये है कि सिंगल चाइल्ड मदर होती है जो लगभग अकेली सी रह जाती है थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपना सब कुछ करने लग जाते हैं फिर, और हस्बैंड जी तो अपने काम पर ही बिज़ी रहते हैं। तो फिर मेरे लिए यही ऑप्शन रहता है कि मैं खुद को जितना हो सके बिज़ी रखूं, अपने जो भी जो भी मनपसंद काम है। जैसे कि मुझे सबसे अच्छा मंदिर की सेवा करनी ही लगती है, पूजा पाठ वगैरह मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं पर ही मन की शांति मिलती है। बाकी चीज़ों में तो जो भी है थोड़ी देर की शांति होगी लेकिन परमानेंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बैठकर जो शांति मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा परमानेंट होती है। मन को मतलब जो भी उलझन होती है वो पूरी दूर हो जाती है सच में। तो पूरा घर का माहौल सकारात्मक हो जाता है। तो आज मैं साड़ी पहनकर ही घर के काम कर रही हूँ, छोटे मोटे काम जो भी हैं। तो इसके बाद मैं बेटी का भी इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सिंगल चाइल्ड मदर का एक प्रॉब्लम ये होती है ना, बच्चों की चिंता इतनी लगी रहती है ना। जैसे मेरी बेटी अभी घर से बाहर गई हुई है स्विमिंग क्लास, तो वैसे तो उतनी चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक डर सा रहता है कब आएगी करके वेट करने में ही रहती हूँ मैं, जब भी कहीं क्लासेज जाती है अकेले तो। और बाकी क्लासेज में तो मैं उसके साथ ही जाती हूँ, या कभी घर से बाहर अकेली होती तो बच्चे का वेट करने में ही रह जाती हूँ मैं, यही होता है। और जिनके 2 बच्चे होते हैं वो वाला एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जिनका एक ही बच्चा है, सिंगल चाइल्ड मदर है, उनकी एक्स्ट्रा केयर ज़्यादा हो जाती है। और मैं तो मतलब मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को। ये होता है कि बच्चे की चिंता थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़े से कुछ वॉशिंग मशीन में कपड़े बचे हुए थे ना, तो उनको अंदर रख रही हूँ। तो ये टाउल गीला था तो इसको मैं बाहर धूप में डाल के आऊँगी। हाँ, ये है कि सिंगल चाइल्ड मदर का थोड़ा सा काम का प्रेशर तो कम रहता है। 2-2 बच्चों के साथ तो बहुत हेक्टिक लाइफ होती है सच में, एक को संभालो कि दूसरे को संभालो, ये ज़रूर होता है। और अपनी लाइफ में ऐसे ही दिखाऊंगी आप लोगों को एक सिंगल चाइल्ड मदर की लाइफ कैसी बिजी रहती है, तो वही आप लोगों को शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर।
तो और ये दूसरी बात ये होती है कि जैसे मेरी बेटी को साबूदाना बहुत पसंद है, तो रात में ही बोल दिया था उसने साबूदाना भिगा के रखना, तो मैंने रख दिया। उसकी हर पसंद चॉइस का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि घर पर जब वो अकेली होती है तो मुझे उसके साथ खेलना भी पड़ता है, ढेर सारी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को ना कभी अकेला फील ना हो, इसके लिए माँ को बच्चे जैसा ही बनना पड़ता है। तो फिर मेरा यहाँ पर 2-2 रोल हो जाते हैं, एक माँ का भी, एक बच्चा, एक और फ्रेंड्स का भी। तो मैं ज़्यादातर अपने बच्चे के साथ फ्रेंड्स की तरह ही बिहेव करती हूँ, ताकि उसको कभी भी अकेला फील ना हो। उसके साथ खेलती भी हूँ और वो अपनी पर्सनल चीज़ें सब कुछ मेरे साथ बिल्कुल शेयर करती है। हालांकि बेटियाँ होती हैं जो माँ के साथ ही ज़्यादा घुली मिली होती हैं, मतलब फ्रेंड्स की तरह रहती हैं, पापा के साथ थोड़ा कम होती हैं। तो ये वाला है। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगी अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी। अभी मेरी बेटी नहीं आई हुई थी, तो मैंने सोचा उसके आने तक सब कुछ रेडी करके रखती हूँ मैं, क्योंकि स्विमिंग पूल से आने के बाद ना इतनी थक जाती है वो, बहुत थकान लग जाती है उसको। देखिए साबूदाना कितना खिला खिला हो रखा है, लेकिन मुझे लग रहा था ना मैंने रात में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था, इससे भी ज़्यादा खिला बनता था। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को, कम पानी डालकर थोड़ा, बस ये मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। मूँगफली यहाँ पर मैंने भून ली है और इसको मैं बस कूट लूँगी, मिक्सी में नहीं कूटूँगी, बस हाथ से ही मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको। और अब जल्दी से तेल डाल देती हूँ। बाकी अब बस प्याज, टमाटर, जीरा, मसाला वगैरह सब डाल दूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको। तो यही है साबूदाना में ना पानी की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा सोच समझ कर डालना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी डल गया ना तो वो चिपकू जैसे हो जाते हैं। तो अभी ना मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, आगे आगे देखोगे आप अभी। तो शायद रात में मैं थोड़ा सा ना रात में काम करने की ना थोड़ी सी जल्दी हुई रहती है, मुझे जल्दी से काम खत्म हो, बस जल्दी सो जाऊं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, 4:30 में उठ जाते हैं, तो रात में जल्दी नींद आने लगती है सच में। लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है। सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि रात भर बहुत अच्छी नींद आती है। अगर चैन की नींद सोनी है तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं लेट उठती हूँ और रात में फिर नींद भी थोड़ा सा रात में नींद का डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सुबह लेट उठते हैं तो रात में टाइम से नींद आएगी नहीं और फिर सुबह नींद खुलेगी नहीं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो रात में जल्दी नींद आएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा चले गया था शायद, तो थोड़े से चिपकू टाइप लगने लग गए थे। अभी तो एकदम खिले खिले लग रहे थे, आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पर मूँगफली मैंने भून ली थी, तो इनके छिक्कल मैं निकाल रही हूँ, फटक रही हूँ ऐसे हाथ से ही। तो फटकने वाला मेरे पास है नहीं, बस ऐसे ही काम चला रही हूँ। बस ये ईमान दस्ते में मैं इनको कूट लूँगी। सब कुछ चीज़ें मैं मिक्सी में ही करूँ ऐसा ठीक नहीं लगता है मुझे, हर चीज़ में मिक्सी ही ऑन करो। तो इसको हाथ से ही कूट लूँगी मैं, दरदरा बना लूँगी, तो काफ़ी बढ़िया टेस्टी होता है। खाने में भी थोड़े से छोटे छोटे दाने लगते हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। देखिए एकदम खिले खिले लग रहे हैं ना, लेकिन थोड़ी देर बाद देखना ये थोड़े से चिपक से गए थे। लेकिन इससे पहली बार मैंने जब बनाया था इतने खिले खिले थे ना सच में। नेक्स्ट टाइम मैं पानी का ध्यान ज़रूर दूँगी। रात में मुझे नींद आ रही थी सच में, तो मैं जल्दबाजी में फटाफट पानी डाल दिया। क्वांटिटी कितनी थी पानी की ये ध्यान नहीं रहा। तो अभी तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसका लुक एकदम खिले खिले लग रहे हैं, ये देखिए। और ये जैसे ही ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं ना, थोड़े से चिपकने लग जाते हैं ये हल्के से, लेकिन टेस्टी काफ़ी बढ़िया आता है। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी हर पसंद का मुझे ध्यान देना पड़ता है और वही बनाती हूँ मैं जो बोलती है। तो अब यहाँ पर जो मूँगफली मैंने कूटे हुए थे इसको मैं इसमें डाल दूँगी सारे। थोड़ा सा इससे ना चिपचिपापन होता है जो, वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये देखे थोड़े से चिपकू जैसे लग रहे हैं ये, बस पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी इसीलिए। चलो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मैंने इसको ढक कर रख दिया था। और देखिए किचन में काम करते करते इतना पसीना हो गया था ना, तो सीधे मैं इस रूम पर आई और अपना पसीना मैं कर रही हूँ सोख। तो अभी गर्मी का टाइम है, पसीना पसीना तो हो ही जाना है किचन में। वो तो थोड़ी ये राहत थी कि कल बारिश हो गई थी, तो उससे थोड़ा सा ठीक लगा। तो यहाँ पर मैंने पसीना थोड़ा सा पोंछ लिया है। इसके बाद बालकनी में आई, देख रही थी नीचे साइकिल तो नहीं है, कि मतलब यही रहता है ना सिंगल चाइल्ड मदर का कि बच्चा कब आए, तो उसकी साइकिल बार बार देख रही थी मैं, आ तो नहीं गई। लेट हो जाती है तो चिंता लगने लग जाती है। बस जब तक बच्चे घर पर ना आए ना, सच में इतना टेंशन हुआ रहता है कब पहुँचेंगे और कहाँ पहुँचे हैं। बस यही मन में बड़े अजीब से ख्याल आते हैं, बड़ा डर सा लगा रहता है। और यहाँ पर इसके बाद बालकनी में मैं आई, पौधों में पानी डालना था
और थोड़ा बारिश के पानी से भी भीगे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डाल दिया मैंने, क्योंकि पूरे दिन बहुत तेज़ धूप रहेगी। तो मॉर्निंग पर ही इतना खिली खिली धूप थी ना, तो पूरे दिन तो रहनी ही थी, तो मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ। और फिर बाथरूम में आई, कुछ कपड़े बचे हुए थे तो इनको ही मैं धो रही हूँ। तो इनको सर्फ में मैंने भिगाने के लिए पहले से ही डाल दिया था, तो थोड़े से धो लूँगी इनको। इसके बाद फिर बेटी आएगी, उसके स्विमिंग के क्लोथ होंगे, उसको भी मैं धो दूँगी। तो 2-4 ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। और वैसे तो थर्सडे को मैं झाड़ू पोछा और कपड़े जो भारी वाले होते हैं वो कम ही धोती हूँ। बस ये थोड़े डेली वेयर वाले थे, नहाए धोए थे तो थोड़े से भीग गए थे ना, तो बाथरूम में थोड़ा ऐसे ही छोड़ने में भी गंदा लगता है, बदबू सी आती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा धो देती हूँ। बाकी जो ढेरू कपड़े होते हैं, बेडशीट, कर्टेन वगैरह, वो गुरुवार के दिन नहीं करती हूँ। तो बेटे के इंतज़ार करते करते मैं थक गई थी, फिर मैंने सोचा चलो एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं आराम से बैठकर, क्योंकि सुबह से भाग रही हूँ, थकान भी लग गई थी और थोड़ा सा बोरिंग सा भी फील होता है। सच में बच्चे घर पर ना हो तो ना बड़ा सोना सोना सा लगता है। वैसे तो हम लोगों को आदत तो हो गई है, लेकिन आजकल क्या है, समर वेकेशन चल रही है ना, काफ़ी दिन से घर पर ही है, तो फिर वही होता है, कब आएगी यही वाला ही रहता है। तो बड़ी टेंशन हो जाती है बच्चों की। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो कुछ काम बचे हैं तो उनको कर लेती हूँ। स्टडी टेबल के पास आई, दिमाग ख़राब हो गया था, पूरा सामान बिखरा पड़ा था। बुक्स इतने सारे, पेन्स निकाले हुए थे 3-3 4-4 टाइप के। मतलब बच्चों की आदत इतनी गंदी होती ना। स्कूल का जो होमवर्क करना है अभी, समर वैकेशन का होमवर्क, तो इतने सारे पेन निकाल देते हैं, इतने सारे कलर्स निकाल देते हैं, फिर उनको तो रखना ही नहीं है, तो मैं ही संभालती हूँ। फिर उसको टाइम भी नहीं मिल पाता है, जब रखो बोलती हूँ तो रखती नहीं है, तो उसको ही सेट कर रही हूँ। तो मुझे ये वाला काम बहुत बोरिंग लगता है, ये पेन बुक्स वगैरह को सेट करना, लेकिन क्या है, करना तो पड़ता ही है। पूरा स्टडी टेबल देखो भर रखा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान भी पड़े हुए थे, जैसे कि क्लेचर वगैरह, 1-2 आयोडेक्स का डब्बा था, उसको चोट आती ही रहती है, क्योंकि एकेडमी भी जाती है, वहाँ चोट तो लगनी ही है अगर खेल रहे हैं तो आयोडेक्स भी यहीं पर रखा हुआ था, तो उसको अभी मैं हटाऊंगी, जस्ट ऊपर में रख दिया है। तो बस जो भी काम बचे थे उनको ही मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। और देखिए अभी तक मैंने साड़ी वियर किया हुआ है, अब धीरे धीरे मेरी ना साड़ी पहनने की आदत हो रही है। इससे पहले दिन जब मैंने पहना था ना तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि साड़ी है जो बहुत हल्की है, ज़्यादा हैवी वर्क वाली नहीं है, बहुत स्मूथ सी है, थोड़ा सा सिल्क टाइप है ये तो, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और डेली वियर में इसी टाइप की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरी फेवरेट साड़ियाँ ऐसी ही हैं, प्रिंटेड वाली। और शायद मैं 1-2 बाद में और मंगाऊंगी मीशो से, क्योंकि मीशो में प्रिंटेड साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं, आती हैं। ये देखिए बेटी भी आ गई है स्विमिंग से, बता रही थी वहाँ की बातें, तो वो मुझे सारी सुननी पड़ती हैं, वहाँ की राम कहानी इसकी सब। और इसको इतना अच्छा लगता है स्विमिंग, तो वहाँ की बातें बता रही है, और इसको स्विमिंग करना भी पूरा आ गया है। बस 1 हफ्ते का ही कोर्स है इनका, तो बस सीख गए हैं, बस अब कुछ क्लास ही रह गई हैं संडे तक। इसके बाद लाई मैं इसके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी साबूदाना की, और चिड़ियों को दे दिया मैंने चावल के कुछ दाने। ये देखिए मिट्टी का कटोरा रखा हुआ है, तो विंडो में रख दूँगी, यहाँ पर ढेर सारी चिड़ियाँ आती हैं और दाना खाकर चले जाती हैं। अधिक मास चल रहा है तो दान वान करना काफ़ी बढ़िया शुभ होता है, थोड़े से अपने पाप कर्म भी कट जाएंगे, न जाने कितने जन्मों में किए होंगे। जब परेशानी आती है ना तो वो इसी का ही परिणाम होता है। तो विंडो में कर्टेन लगा दिया है, क्योंकि अब शुरू हो जाएगी गर्म वाली हवा। इसके बाद अब हम कर रहे हैं यहाँ होमवर्क, बेटी को करा रही हूँ मैं समर वैकेशन का होमवर्क, और एसी ऑन कर दिया है, बस आराम से बैठकर यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट कराऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आगे के काम तो मेरे कंटिन्यूस चलते ही रहेंगे, और लंच का टाइम हो जाएगा, लंच वाला रूटीन बिल्कुल काम शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में ही, लेकिन अभी के काम मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।